और चलिए इस बीच अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। महाराष्ट्र में 40 बड़े नाम करेंगे प्रचार। 6 नवंबर को महाराष्ट्र में राहुल की पहली रैली होगी। तो अब महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारकों की ये लिस्ट जारी कर दी गई है। 40 बड़े नाम इसमें शामिल हैं जो कि महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। और 6 नवंबर को राहुल गांधी की महाराष्ट्र में पहली रैली होगी। तो कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये देखिए, आपको लिस्ट की एक कॉपी हम दिखा रहे हैं जिसमें ये 40 नाम शामिल हैं। और 6 नवंबर को महाराष्ट्र में राहुल गांधी की विधानसभा चुनाव को लेकर पहली रैली होगी। और इसी के साथ देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका भी रुख कर रहे हैं। स्टार प्रचारकों की जो ये लिस्ट आज जारी होगी, इसके अलावा देखिए महाराष्ट्र से ही एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है। तो 6 नवंबर को महाराष्ट्र में राहुल गांधी की ये पहली रैली होने वाली है। 40 स्टार प्रचारकों की सूची कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है। महाविकास आघाड़ी के सारे 288 सीट का नामांकन कल हुआ है। महाविकास आघाड़ी एक साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे सारे कैंडिडेट्स, महाविकास आघाड़ी के सारे कैंडिडेट्स अभी जनता के बीच में हैं। महायुति से कंपेयर करते तो महाविकास आघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है। आपस में महायुति में भयंकर लड़ाई चल रहे हैं। 3 तारीख तक विड्रॉवल का आखिरी दिन है। उससे पहले हम सब लोग बैठकर चर्चा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम उनकी जो नॉमिनेशन है वो पीछे लेने के लिए हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे और हमारी बात हमारे लोग मानेंगे। हमें तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपने सुना किस तरह से महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रभारी का ये बड़ा बयान सामने आया है। महायुति खत्म, हर जगह बीजेपी लड़ रही। बीजेपी ने शिंदे अजित को चुनाव में खत्म किया। एमवीए में कोई मतभेद नहीं है। तो रमेश चेन्नीथला कांग्रेस प्रभारी महाराष्ट्र के लिए साफ कर रहे हैं कि एमवीए में कोई मतभेद नहीं है। यहां पर जो मतभेद की खबरें हैं, जो मतभेद है वो महायुति में नजर आ रहा है। तो चेन्नीथला ने यह भी साफ किया कि एमवीए में कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होगी। अंकुश टेसवाल जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अंकुश। यहां पर रमेश चेन्नीथला अपने गठबंधन को तो पाक साफ बता रहे हैं, लेकिन कल जिस तरह से नामांकन दाखिल हुए हैं, ना सिर्फ फ्रेंडली फाइट महायुति में बल्कि एमवीए में भी कई सीटों पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और अब नामांकन या फिर सीट शेयरिंग की जब मीटिंग हो रही थी उस पर साफ तौर पे दोनों पार्टियों के बीच में तलखियां दिखाई दे रही थी, डिफरेंसेस दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि एन वक्त पे जो है सीट बंटवारा नहीं हो पाया था। और ये जब नामांकन के दौरान हमने देखा करीब 7 से 9 कॉन्स्टिट्यूंसी यानी मतदार संघ ऐसे है, चुनावी क्षेत्र ऐसे है जहाँ पर 2 महाविकास आघाड़ी की जो घटक दल है उन्होंने एबी फॉर्म अपने कैंडिडेट को दिए और कैंडिडेट वहाँ से भरे। लेकिन अब जो कि इस बात सामने आई है, अभी नामांकन की प्रक्रिया पूरी खत्म हो चुकी है। 3 तारीख तक नामांकन वापस लेने का समय है। तो ऐसे में दोनों पार्टी के प्रमुख नेताओं ने साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार की फ्रेंडली फाइट नहीं होगी और इसको लेकर बैठकर चर्चा की जाएगी कि कौन सी पार्टी किस क्षेत्र से कौन सी पार्टी के उम्मीदवार को अपना नामांकन पीछे लेना होगा। और इस कड़ी में शाम 4 बजे के आसपास चेन्नीथला मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी करेंगे। तो कुल मिलाकर कह ले कि जो बात कही जा रही थी फ्रेंडली फाइट की, दोनों प्रमुख नेताओं ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है और साफ कर दिया कि किसी भी तरीके की फ्रेंडली फाइट नहीं होगी। और बैठकर ये बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी कि कहां से किस कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन सा पार्टी का उम्मीदवार जो है अपना नामांकन पीछे लेगा। और 3 तारीख तक का इसका आखिरी समय है। बिल्कुल, यहां पर 3 तारीख का आखिरी दिन है। तो अब ऐसे में ये विवाद कितना सुलझ पाता है, क्योंकि फ्रेंडली फाइट का जो ये शब्द है इस वक्त दोनों ही गठबंधनों के लिए रस्साकशी का विषय बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अंकुश। इसी के साथ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहेगा न्यूज़।